मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम विनवां बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है कि यहाँ संत मत का सत्संग होगा। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया मजहब, नया संप्रदाय अथवा नया रिलीजन आदि नहीं है। यह परम पुरातन सनातन वैदिक मत है। वैदिक मत होते हुए भी यह किसी अवैदिक मत से राग रोष या ईर्ष्या द्वेष नहीं करता। संत मत में सभी संतों का समान रूप से सम्मान होता है। संत मत में कोई छोटे और कोई बड़े संत नहीं। चाहे किसी देश, किसी वेश, किसी जात, किसी पात, किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन आदि के संत क्यों न हों, सभी संत एक हैं। इसलिए सत्संग के आरंभ में सब संतन की बड़ी बलिहारी का पाठ होता है और संत मत बतलाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब भाई भाई। संत दादू दयाल जी महाराज ने कहा है, जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक ही बात, सबे सयाने एक मत, तिनकी एक ही जात। संत मत में जात पात भी कोई बात नहीं होती। सभी पहुंचे हुए संत एक होते हैं। अवश्य ही भिन्न भिन्न काल और देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व का ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सभी संतों का एक ही मत है। विश्व में अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए हैं, किंतु विवेक विलोचन से अवलोकन करने पर हम देख पाते हैं कि वैदिक, ईसाई और इस्लाम इन तीन धर्म के लोगों की संख्या अधिक है। कहने के लिए ये तीन धर्म हैं, किंतु वैचारिक दृष्टि से तीनों में कोई भिन्नता नहीं है, एकता है। यदि हम लोक दृष्टि से देखें
पारिवारिक दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें, जिस किसी भी दृष्टि से हम देखना चाहें तो तीनों में एकता का बोध होता है। पारिवारिक दृष्टि से देखिए, हम वैदिक धर्मावलंबी को देखते हैं। संस्कृत का शब्द है पितृ। अंग्रेजी में हम उसी को फादर कहते हैं और इस्लाम धर्म उसी को पितर संज्ञा से अभिहित करते हैं। वैदिक धर्मावलंबी भ्रातृ शब्द कहते हैं, ईसाई ब्रदर कहते हैं और इस्लाम बिरादर कहते हैं। वैदिक मातृ कहते हैं, ईसाई मदर कहते हैं और इस्लाम मादर कहते हैं। देशांतर के कारण शब्दांतर है, किंतु तत्वांतर नहीं है। कोई जल कहते हैं, कोई वाटर कहते हैं, कोई आग कहते हैं। तीन शब्द होने से चीजें तीन नहीं हो जाती, वह चीज एक ही रहती है। उसी तरह ईसाई धर्मावलंबी परम प्रभु परमात्मा को गॉड कहते हैं। इस्लाम धर्मावलंबी उसी को खुदा या अल्लाह कहते हैं। यहूदी जेहोवा कहते हैं, चीनी तितीन कहते हैं। वैदिक धर्मावलंबी उसी को ब्रह्म या परमात्मा कहते हैं। उस परम प्रभु परमात्मा को कोई सगुण रूप में मानते हैं, कोई निर्गुण रूप में मानते हैं, कोई सगुण निर्गुण के मानते हुए उससे परे भी मानते हैं। जब हम शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो इन तीनों धर्म में एकता है। वैदिक धर्मावलंबी जब पढ़ने के लिए जाते हैं विद्यालय में, वहां उनको वर्णमाला का ओ अक्षर पढ़ाया जाता है। ईसाई धर्म में ए अक्षर पढ़ाया जाता है और इस्लाम धर्म में अलिफ अक्षर पढ़ाया जाता है। ये तीनों एक ही के तीन रूप हैं। ए से ओ होता है और अलिफ से भी ओ होता है। वैदिक धर्मावलंबी वही ओ से आरंभ करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज मौलवी साहब के यहां पढ़ने के लिए गए। मौलवी साहब ने उनको पढ़ाया, पढ़ो अलिफ। गुरु नानक देव जी ने पढ़ा अलिफ। मौलवी साहब ने पढ़ाया, पढ़ो बे। गुरु नानक देव जी ने पढ़ा बे। गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं कि मौलवी साहब अलिफ का अर्थ क्या होता है? मौलवी साहब ने समझा अलिफ का अर्थ होता है एक। गुरु नानक देव जी महाराज ने पूछा बे का अर्थ क्या होता है? मौलवी साहब ने कहा दूसरा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि मौलवी साहब पहले उस एक को जान लेने दीजिए तब हम दूसरा जानेंगे। यह संत मत
उसी एक का ज्ञान देता है। उस एक को जानो। उस एक को जान लेने के बाद और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहता। धार्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो वैदिक धर्मावलंबी गंगा जल को पवित्र मानते हैं। ईसाई